किसान यूनियन खालसा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन खालसा। ਸਾਡੇ यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हर उस गरीब का हम साथ देंगे जिसका कोई साथ नहीं देता है। बहुत बढ़िया जी। आज की क्या कार्यक्रम हुआ आपका? आज जो कार्यक्रम हुआ है जी, थोड़ा पंजाबी भी बोल लेंगे, ठीक है? अपनी भाषा मिली जुली है, वैसे थे सारे हैं थी पंजाबत तो सारे एक सही बोलते हैं, चाहे कोई जाति हो। ਅੱਜ ਦਾ मेन मुद्दा था जो साढ़े रविपाल सिंह है, उन्होंने मनोनीत करना था और साड़ी मंथली मीटिंग भी थी अज, और वो दिन साढ़े चुना कई दिन तक बात चल रही थी और साड़ा बड़ा प्यार उन्होंने साथ बना। उन्होंने भी छुड़नी नहीं चाह रहे थे, सच्चाई तो थी क्योंकि ये एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ऐसे नहीं है दल बदलू कोई इधर पहुंच गया उधर पहुंच गया, लेकिन उन्होंने खालसा को इसलिए चुना क्योंकि ये भीतर एक तो नशा मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है और दलाल नहीं है लोग। अच्छा सुनो, आपकी भ्रष्टाचार मुक्त है, नशा मुक्त है और दलाल नहीं है। हाँ, बाकी दूसरी में है, बाकी की तो हम नहीं कह सकते, आप ही कहते रहते हो, बाकी की तो आप उठाते ही हो, क्योंकि हम किसी अपनी बात कर सकते हैं भाई, हम अपनी बात कर सकते हैं। रवि भाई को क्या जिम्मेवारी दी है? ये जिम्मेदारी इनको एज ए अमरोहा जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है और ये पहले से ही बाखूबी इस पद को निभा भी रहे थे। बाकी ये हमारे साथ राष्ट्र में भी काम करेंगे। दो जिम्मेवारी दे दी। हाँ नहीं, ही इज कैपेबल फॉर दिस। जिलाध्यक्ष किस चीज के? भारतीय किसान यूनियन खालसा का। पहला किस में थे? पहला जनशक्ति में। तो जनशक्ति की शक्ति कम हो गई क्या? नहीं ऐसा नहीं था, भाई होने के नाते मेरा प्यार बहुत ज़्यादा बढ़िया था, उसमें भी प्यार अच्छा था, लेकिन मैं भैया भाई होने के साथ नाते इनके साथ आया। अच्छा, मतलब ये भाई हैं। हाँ। तो अब क्या करने वाले हो? बस ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करूँगा। ईमानदारी से करोगे ना? हाँ जी, दूसरों को भी ईमानदारी से करवाओगे? बिल्कुल, जिले स्तर पे पूरी लड़ाई में। जिले स्तर पर किसान यूनियन को दूसरे कामों में तो टांग नहीं अड़ाना चाहिए। कई लोग बाजार नहीं बिल्कुल नहीं। सामाजिक मुद्दों में अगर सामाजिक है आदमी तो लड़ाई लड़े, वरना किसानों की लड़ाई लड़े। तो रवि भाई को चुना गया, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मैंने कई बार देखा है कई लोग किसान मुद्दे छोड़ गए दूसरे मुद्दे पकड़ लेते हैं। कोई कहता मैं बाजार लगवा दूंगा, कोई कुछ करता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने किसान के हितों के लिए यूनियन बनाई है तो उसको वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम किसान के हितों की सोचने के लिए हमने यूनियन बनाई हुई। छोटे मोटे कामों में टांग नहीं लानी चाहिए और जो लोग पहले इसमें इन्वॉल्व हों उनके बीच में उनको नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, पहले बहुत सारी यूनियन बहुत कम यूनियन थी, अब लगातार नई यूनियन बनती जा रही हैं। कोई ब्लॉक अध्यक्ष होता है एकदम सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसका मैं बहुत अच्छा कहना चाहूँगा, यूनियन उसी को बनानी चाहिए, राष्ट्र अध्यक्ष उसी को बनना चाहिए। मान लीजिए जो कैपेबल हो इसके लिए, राष्ट्र की सोच रखता हो, अपनी कुर्बानी देने की भी सोच रखता हो कि अगर राष्ट्र पे ऐसी समय आया तो मैं अपनी कुर्बानी भी दे सकता हूँ, उसका निजी स्वार्थ उसमें ना छिपा हो। ये निजी स्वार्थों के कारण आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप कुर्बानी देने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार हूँ, वक्त आएगा तो हो सकता है ऐसा, तो आप देखो। अच्छा, एक बात और है, संयुक्त मोर्चा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संयुक्त मोर्चा तो ये जितने भी लोग खड़े हैं और देश के सभी जानते हैं, संयुक्त का मतलब तो आपको पता है, ये सबको साथ लेके चलना। सारे जितने भी संगठन है वो संयुक्त मोर्चे में आते हैं। संयुक्त मोर्चे में आते हैं। हाँ, लेकिन कोई गुमराह करने के लिए संयुक्त मोर्चा ही कर दे तो भाई जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। आपकी यूनियन के और क्या उद्देश्य हैं? हमारी यूनियन का पहला उद्देश्य है भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हम बराबर। दूसरा, जो युवा हैं वो नशा ना करें, ये हम हर एक उसमें अपना संदेश देते हैं कि
माता पिता कहना माने। दूसरा, हम प्राइमरी स्कूलों पर भी जाके सोशल वर्किंग भी, जो क्योंकि वहाँ भी तो गांव के बच्चे ही पढ़ते हैं, वहाँ तक भी हम सोचते हैं। में शाम के टाइम बहुत सारे युवा गाड़ी के पीछे बंद करके ऐसी चलाते हैं, चाप के साथ में नशा कर रहे हैं, उनको कैसे रोकोगे? जो पहले तो वो उनके माता पिता से ही कहूँगा, अगर वो संस्कार हैं तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, कोशिश करें। अगर उनसे नहीं मानते तो कोई ऐसा टीचर ढूंढें जिसकी वो बात मान लें और इस पर काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी भाई साहब, क्या लग रहा है? अच्छा, ठीक है। कैसा, तुम तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो कैमरे में, सच में ही हो यार तुम स्मार्ट है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तुम्हें लोग कैमरे में देखे हीरो कहाँ से आ गया? खालसा में जोड़ के कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा अरुण कुमार गिल अरुण कुमार गिल जी। तो किसी फोर्स में हो? जी, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। बताओ, एयरफोर्स में जोड़ दी इन्होंने, सारी फोर्सेस जोड़ रहे हैं, क्या करने वाले हो खालसा में जुड़ गए? हकीकत तो ये है, जब पता चला खालसा की नीतियों का, इनके विचारों का, तो इतने जबरदस्त थे। इनका ये कहना है कि ये एक तो भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी, और अपने जो युवा पीढ़ी आज की तारीख में नशा कर करके बर्बाद हो रही है, परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, हम उनका नशा भी छुटवाएंगे। और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो एक ऐसी यूनियन होगी जो अपनी कुर्बानी भी देने को तैयार होगी किसानों के हित में। आप खालसा में तो पहले भी कुर्बानी दी, तो क्या भारतीय किसान खालसा को नशा मुक्ति केंद्र खोलने वाली? नहीं, नशा मुक्ति केंद्र जो है वो उपाय नहीं है। हकीकत में आपसे बता दूं, दारू छोड़ने का बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये भारतीय किसान खालसा की आज चल रही है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मैंने काफी कड़वे कड़वे अच्छे सवाल पूछे हैं वैसे तो। पद क्या पद दिया आपको? आज मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है, और मैं वादा करता हूं सभी से कि मैं अपने पद को बखूबी ईमानदारी से निर्वाह करूंगा। तो निभाओगे क्योंकि फोर्स के आदमी रहे। जी जी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नारे खालसा में जुड़े हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है हैं जी, तुम भी खालसा में जुड़े हो? हैं खालसा में क्या पद है? अभी जुड़ जाओगे, कार्यकारिणी में हो। कैसा लग रहा है आप खालसा में जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कोई पद दिया हुआ कार्यकारिणी में? बहुत सारे लोग आगे आ जाओ भाई जी। अच्छा, आप तो जिलाध्यक्ष हो? प्रदेश उपाध्यक्ष, अरे वाह, कोषाध्यक्ष। तो आप मतलब पैसे के मालिक हो? चलो ठीक है। तो क्या खालसा की नीति क्या करोगे? हमारी नीति यही है, किसान के साथ अन्याय होता है, मजदूर के साथ अन्याय होता है, उसका साथ देंगे जी। और भ्रष्टाचार, नशा मुक्त पर बच्चों को समझाने का काम करते हैं जी। जो बच्चा छोड़ता है वो धन्यवाद है, जो नहीं छोड़ता उसके माँ बाप को भी जोर देते हैं कि वो नशे से दूर रहे। बहुत बढ़िया जी। आपका नाम? मेरा नाम सतवीर सिंह है। सतवीर सिंह। सतवीर भाई, क्या पद दिया हुआ? मैं नगर अध्यक्ष गजरौला। गजरौला, बढ़िया। सतवीर भाई को शुभकामनाएं। क्या नाम? युवा मतलब अमन चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष। बहुत बढ़िया। जिला उपाध्यक्ष। तुम? अध्यक्ष, ठीक है। क्या करने वाले हो युवा में? सब कार्यकारिणी तैयार कर रहा हूँ, जो भी अपने मुद्दे होंगे। एक बात तो है, तुमने ये युवा टीम बहुत ज़बरदस्त बना रखी है। देखो, सब एनर्जेटिक लोग हैं। तो ये भारतीय किसान, उनकी यहाँ पे मीटिंग हुई है अपना धनौरा रोड पे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्र हुए। हमारा फर्ज है इनकी अच्छी बात को दूर तक पहुँचाया जाए, गलत लोगों को एक्सपोज किया जाए। ये भी फौजी साहब हैं जी। अच्छा, आप भी फौज में रहे हो? और आपकी मूछी बता रही हैं। कौन से गांव से हो? गाँव तो फतल्लेपुरा धनौरे से आते हैं। आर्मी में थे? फोर्स में थे? कितने दिन नौकरी करी? 21 साल। तो आप यूनियन में जुड़ गए? कैसे? सेवा में पब्लिक की तो सेवा करनी है, पर इन्होंने थोड़ा सा इनसे परिचय हुआ था, तो सोचा थोड़े दिन जरा आप सीख लें इनसे भी कुछ अच्छी बात। ये जो है बड़े टैलेंटेड हैं, एकदम प्रभावित कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं, और ये हर गुण सब में नहीं होता है। क्या नाम है भाई? शमशाद। क्या करने वाले हो तुम? जमीन वमीन भी है? नहीं है तो बिना जमीन के जुड़ गए? चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। वाहेगुरु जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ज्ञानी जी बताओ की नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र जी दसो की हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसे हम जिक्र कर रहे हो कि किसान यूनियन खालसा, किसान यूनियन खालसा का मेन मकसद यही है कि जो सामाजिक कुरीतियाँ बुराइयाँ हैं उन्होंने दूर करना। नौजवान बच्चे जो नशे के विच गलतान हो रहे हैं उन्होंने समझा बुझा के अपने सीधे रस्ते पाना, और अपनी जो जवानी में वो देह के लेके लगा के किसाना की सेवा करके, समाज की सेवा करके, और
सही तरह से असी समाज में विकसित करें। और जो झूठे संगठन बने हुए हैं जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, जैसे हम आप जिक्र कर रहे थे संयुक्त किसान मोर्चे का भी नाम किसी ने रख लिया, तो देश में बहुत हानिकारक। और थाना इस बारे चंदूनी साहब की बात करी है जी, जो कि वो पहला कई यूनियन बदल चुके हैं, चंडूली के भीतर भी है। तो असी चाहते भी ऐसा किसानों को गुमराह ना करा जाए कि जिन लोगों को नहीं पता कि संयुक्त मोर्चा की है वो लोग गुमराह होंगे हैं। और संयुक्त मोर्चा एक सारे ही संगठन जितने भी किसान यूनियन थे उन्होंने सब लोग मिलाकर संयुक्त मोर्चा बना है जी। और जो कि पर्सनल तौर पर ऐसा कर रहे हैं तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों को सचेत होने की जरूरत है क्योंकि आजकल विकसित जमाना है और असी सब लोग फोना के भीतर है और टीवी के भीतर खबर के भीतर सब कुछ देखते हैं। तो सानू बहुत सोच समझ कर अपनी किसान यूनियन चुननी चाहिए है। और जो लोगों की जरूरत है, जो लोगों की समस्यावां उन्होंने लैकर बड़े उपर अधिकारियों तक पहुँचाना चाहिए है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा भाई रवि सिंह जी को जी। और उन्होंने साथ जिन्होंने भी किसान यूनियन के भीतर अपना सेवा देने का वादा करा है वो तन मन धन से निष्काम होकर पवित्र मन से इस यूनियन के भीतर जुड़ा। और जितने भी आपकी के थ्रू मीडिया के थ्रू लोग देख रहे हैं उन्होंने भी बेनती है भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान यूनियन खालसा संगठन को मजबूत करके अपनी आवाज़ बुलंद करें और समाज की सेवा करें। बहुत जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह आज धनौरा रोड पे गजरोला में चौधरी प्रॉपर्टी डीलर भाई रवि सिंह जी के यहाँ पे एक खालसा किसान यूनियन की मासिक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भाई रवि जी को और उनके सहयोगियों को किसान यूनियन खालसा में पद देकर निर्वाचित किया गया। संयुक्त मोर्चा किसान यूनियन खालसा, जैसे आप जानते हो किसान यूनियन खालसा एक निरपक्ष और नशा मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है जिसमें जितने भी हमारे लोग जुड़ रहे हैं हम उन सभी से निवेदन करते हैं और सभी को आग्रह करते हैं अपने नौजवानों को कि नशे से मुक्त होकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें और जो समाज की बुराइयां उनको दूर करें। जैसे हम लोग जानते हैं कि आज ऐसा हो रहा है जैसे पंजाब में संत बने हुए हैं और वो गांव-गांव में इतने संत हो गए हैं कि पहले तो इंटों के ऊपर होते थे, अब जितने भी इंट निकालते हैं उतने ऊपर संत बैठे होते हैं। ऐसे ही हमारे जिले में एक किसान यूनियनों की बाढ़ आ गई है जिसे देखता है वही जाके रजिस्ट्रेशन करा के किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, जिसमें लोगों को भ्रमित करने के लिए हमारे सभी किसानों का एक संगठन बना हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा, जो सभी संगठनों को इकट्ठा करके बनाया गया है। लोग उसे भी भ्रमित करके किसान यूनियन संयुक्त के नाम उन्होंने यूनियन का रखा है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सुचेत रहने की जरूरत है और हमें अपने समाज का अच्छा निर्माण करना है, किसानों की बातों को आगे तक पहुंचाना है। जरूरतमंद जो हमारे किसान मजदूर हैं जिनकी बात नहीं सुनी जाती, गरीब दबे कुचले लोग हैं, उनकी बातों को हमें बड़े उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना है। तो सभी से यह निवेदन है कि मीडिया के थ्रू हम सब जानते हैं, घर घर में हम लोग सभी मीडिया के थ्रू बातें करते हैं, सुनते हैं। किसानों की आवाज उठानी चाहिए, वो बाजार के मुद्दे में व्यापारियों में क्या कर रहे हैं? देखो बहुत सारे लोग हैं, हम सभी जानते हैं कि किसानों का नाम बरत के कुछ लोगों का काम है दलाली करना, तो हमें ऐसे शब्द हमें नहीं बरतने चाहिए। पर कुछ लोग जो इन्हें भ्रमित करके लोगों के जमीनों पे कब्जा कराना, किसी कराना, ये गलत बातें हैं। और बाजारों का ये तो प्रशासन का काम है, ये प्रशासन का, हमारे नगर पालिका उनका काम है। हमें किसानों का इसमें जाना नहीं चाहिए। किसानों को किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ और जो जरूरतमंद हैं, जो जिन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, उन लोगों की बात हमें प्रशासन तक पहुंचानी है। किसान में जुड़कर लोग किसान संगठन का नाम बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि लोग करते हैं, ये दुरुपयोग ही हो रहा है। अगर हम किसानों का एक निशान लेके संगठन बना के हम ऐसे कार्य करते हैं तो हम किसानों को, संगठन को बदनाम कर रहे हैं और इसका दुरुपयोग ही हो रहा है। हमें जो सदप्रयोग करना है, जो सही रास्ता है किसानों का आगे तक बात पहुंचाने का, मजदूरों की बात, कई बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, उन समस्याओं को हमें उठाना है, ना कि ये बाजारों की समस्या। बाजार का ये समस्या प्रशासन की है, नगर पालिका की है। किसी को कोई परेशानी बाजार में आ रही है, नगर पालिका को जाके बताएं। सड़क जाम करना चाहिए? नहीं, कोई सड़क जाम नहीं करना चाहिए जिससे कि लोगों को परेशानी हो। वो सड़कें वगैरह नहीं जाम करनी चाहिए। नहीं, मैं ये बोल रहा था आपको, क्योंकि जो अपना मकसद है, जो यूनियन हमने जिस मकसद से बनाई है, हमारा एक मकसद है कि राष्ट्र को हम सर्वोपरि मानते हुए कार्य करते हैं और राष्ट्र में बहुत सारे काम ऐसे आते हैं जो देश हित में होते हैं।
जैसे कि हम नशे को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मर रहे हैं लोग अकेले अकेले लड़के एक्सीडेंट से मर जाते हैं वो नशे के कारण। दूसरा, सड़क जाम करने को इसलिए बोलते हैं हम कि इसको प्रशासन को सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि जो किसान हैं उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। जब वो एसडीएम के पास जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं, नहीं सुनते तो उनको मौका मिल जाता है धरना देने का। हम इसलिए धरना लगाना चाहते हैं कि धरना ना लगे। हमारी कोशिश है कि जहाँ धरने लगते हैं इसका मतलब ठीक नहीं चल रहा, कुछ सुन नहीं रहा कोई। धन्यवाद।